राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु के राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए किस तरह के प्रभाव लाएगा। बंधुओं, राहु बड़ा मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है। ये 18 महीने के बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। इसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है, देश काल परिस्थिति सब पर पड़ता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में राहु के राशि परिवर्तन का विवेचन विस्तार से किया जाता है। बंधुओं, चर्चा शुरू करने से पहले हम आपसे एक विनती करेंगे कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बंधुओं, इस चार्ट में आपको दो कुंडलियां दिखाई दे रही हैं। ये कुंडली 30 अक्टूबर तक इस स्थिति में राहु आपके पराक्रम भाव मेष राशि यानी मंगल की राशि में गुरु के साथ रहेंगे। 30 अक्टूबर के बाद राहु राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लाभ भाव में यानी द्वितीय भाव में देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन में संचरण करेंगे। बंधुओं, कुंभ राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का मध्यम प्रवास चल रहा है। पिछले 18 महीने में शनि ने भी आपको परेशान किया, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर थी, जहां राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ था। शनि की 7.5 भी चल रही थी, तो यहाँ आप 18 महीने बहुत ज्यादा विचलित रहे, मानसिक रूप से परेशान रहे। यहाँ बैठ करके आपके पराक्रम भाव में बैठ करके राहु ने आपको आलसी बनाया, आपके भाई बहनों से संबंधों को खराब कराया। राहु ने पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखा, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन, व्यापार की साझेदारियों में उलझने पैदा की। राहु ने अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखा, आपके अध्यात्म को देखा, तो भाग्य से आपको उतना लाभ नहीं मिला। इसी तरह राहु ने पराक्रम भाव में बैठ करके पिछले 18 महीनों में आपके लाभ के भाव को भी देखा, तो जिस तरह की मेहनत आपने की उस तरह का लाभ आपको प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। शनि की 7.5 का फेस भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब राहु यहां से राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर के बाद कर लेंगे और मीन राशि में चले जाएंगे। तो कुंभ राशि के जातक, तो कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए अब समय उत्तम होने वाला है, क्योंकि यहाँ गुरु अब अकेले संचरण करेंगे, तो यहाँ से गुरु आपको उत्तम फल देंगे। क्योंकि राहु गुरु के चांडाल योग की वजह से गुरु भी आपको पूर्ण फल नहीं दे रहे थे। तो 30 अक्टूबर के बाद गुरु के भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन, आपके व्यापार में सुधार करेंगे। गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी, तो अब आपको भाग्य का भी साथ मिलने वाला है। गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर होगी, तो आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने वाला है। तो बंधुओं, अब बात करते हैं इस कुंडली। 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके लाभ भाव, वाणी और परिवार के भाव पर चले जाएंगे, यानी कि द्वितीय भाव पर गुरु की राशि में संचरण करेंगे। तो यदि हम द्वितीय भाव की चर्चा करें, तो इस द्वितीय भाव से हम आपको कहना चाहेंगे कि आप अपने ऊपर नकारात्मकता को हावी ना होने दें। सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ आगे बढ़ें, तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। आप वाणी पर नियंत्रण रखें। हम आपको विशेष रूप से कह रहे हैं कि आप अपने क्रोध पर काबू रखें। परिवार में किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहें। अब अगले 18 महीनों में लोग आपको, चाहे व्यापार हो या नौकरी, वहां पर प्रोवोक करेंगे, यानी उकसाएंगे। तो अपने क्रोध को वहां पर शांत रखना है, अपने मन को शांत रखना है। इस स्थान पर, क्योंकि ये धन का भाव है, यहां बैठ करके राहु आपका जो पिछले दिनों फंसा हुआ पैसा है, प्रयास करने पर वो वापस दिला सकते हैं। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पैतृक संपत्ति विवादों में क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के कोई निर्णय ना लें। मन के भ्रमों को दूर रखें। व्यापार और रोजगार में आपको अब नए अवसर प्राप्त होंगे, जो आपके लिए लाभकारी होंगे। बंधुओं, राहु यहां से बैठ करके पंचम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे। ये भाव आपका रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। जो लोग फाइनेंस और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो यदि आपने कोई कर्ज ले रखा है, तो उससे भी आपको निजात मिल सकती है।
शत्रु पक्ष से जुड़ी हुई जो आपकी बाधाएं थी वो बाधाएं अब समाप्त होंगी, इसलिए आपको शत्रु पक्ष से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको फिर भी कहेंगे कि आप व्यर्थ के वाद विवादों से बचने की स्थिति में रहें। मेहनत, संघर्ष और धैर्य से आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। आपके स्वास्थ्य जो है वो अब बेहतर होने लगेगा। यदि राहु की यहां बैठ करके सप्तम दृष्टि की बात की जाए तो ये आपके अष्टम भाव पर होगी। ये भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च और विदेश संबंधी मामलों का भाव है, आयु का भाव है। तो यदि यहाँ राहु की दृष्टि की चर्चा की जाए तो राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको संभल करके रहना होगा, यानी कि अपने व्यवहार, अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही काम करें, किसी को झूठा वायदा न करें। यहां पर राहु की दृष्टि अचानक से आपके सामने कोई घटना या कोई ऐसी बात आ सकती है जिससे आप अपना धैर्य खो सकते हैं। तो ऐसी परेशानी में अपने धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि धीरे धीरे जो समस्या आई है उसका भी समाधान हो जाएगा। मेटल संबंधी जो लोग काम करते हैं उन्हें सावधानी पूर्वक काम करना है। केमिकल से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को लाभ प्राप्त होगा। आप स्थान परिवर्तन करते हैं या विदेश संबंधी आपका कोई काम होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो उसमें अब आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि राहु की यहां से नवम दृष्टि की बात की जाए तो ये आपके दसम भाव पर होगी, आजीविका और कर्म के भाव पर होगी। तो यहां से राहु की दृष्टि से आजीविका से संबंधित आपकी परेशानियां दूर होंगी। इस समय शत्रु और मित्र, इसकी परीक्षा आप अच्छे से कर पाएंगे कि कौन मेरा मित्र है और कौन मेरा शत्रु है, क्योंकि विपत्ति काल में ही इनकी पहचान होती है। नौकरी और व्यापार में आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए पिता के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने दें। आलस्य और निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें। पूर्ण पराक्रम के साथ आप आगे बढ़ें तो राहु का राशि परिवर्तन कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए बहुत उत्तम होने वाला है। शनि की 7.5 और राहु ने पिछले 18 महीने आपको बहुत कुछ कष्ट दिए हैं। अब धीरे धीरे उन कष्टों से आपको निजात प्राप्त होगी। बंधुओं, हम ओवरऑल यदि आपकी कुंडली की बात करें, राहु के परिवर्तन की बात करें, तो केवल सिर्फ आपको ये सलाह देंगे कि इस दौरान आप अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर काबू रखें, मन को शांत रखें, भगवान के पूजा पाठ में आप मन लगाएं तो ये राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत उत्तम होगा। कुछ उपाय आपको बता रहे हैं, इन उपायों को करके आप और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशि और लग्न वाले लोग प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करें। हनुमान चालीसा का जितना अधिक पाठ हो सकते हैं उतने अधिक पाठ करें और पीपल के वृक्ष पर शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाएं तो उनके लिए लाभ के सभी मार्ग खुल जाएंगे। बंधुओं, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।